मुनिराज हुए हैं जो 8 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो गए और केवल ज्ञानी हो गए। कुछ जो भी 2-3 मूर्त जो ऊपर लगते हैं, और बहुत से ऐसे भी हुए जो 8 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो गए, शायद सम्यक दृष्टि थे, लेकिन और 1 कोटि की आयु थी, लेकिन जब मात्र 1-2 घंटा बाकी बचा आयु पूरी होने में, तब जाके मुनि दीक्षा हुई और तब जाके केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष को प्राप्त हो गए। अनेक प्रकार के साधक है, कभी भी किसी की निंदा आलोचना नहीं करना, क्योंकि ऋषभनाथ मुनिराज को छद्मस्त अवस्था में 1000 वर्ष लगे, बाहुबली मुनिराज को वर्ष लगा, भरत चक्रवर्ती जी को 1 घंटा लगाया, जो भी जितना टाइम लगा। तो मैंने एक बार गुरु ज्ञान सागर महाराज से पूछा, भगवान ऋषभनाथ भगवान तो तीर्थंकर थे, उनको इतना समय क्यों लगा? तो उन्होंने कहा कि उनकी कर्मों की स्थितियां वैसी ही थी, और क्या बात हो गई, उनका बोलने का लहजा यही था, क्योंकि वो राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, सीकर जिले में, रानौली में, खंडेलवाल जाति में, दिगंबर जैन खंडेलवाल जाति में, छाबड़ा गोत्र में, श्री भूरामल जी छाबड़ा उनका नाम था। उन्होंने कहा क्या बात हो गई, कम से कम उनका यानी संयम में समय तो बीता, गृहस्थ अवस्था में असंयम में रह रहे थे। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के साधक हैं, उन सबकी नकल करो भाई अपनी अकल से, क्योंकि आत्मा की कोई शक्ल होती नहीं है। गाथा नंबर निर्जरा अधिकार में कुंद आचार्य देव ने समय कार्य में जो निर्जरा अधिकार लिखा है, गाथा नंबर 202, 203, 204, 205 का अपने को आदरणीय भैया जी साहब ने समझाया है। मैं आगे की गाथा एक गाथा को उच्चारण करता हूँ, आप सभी भाई बहन, पेज नंबर 200 और गाथा नंबर 26। सेवंतो बीण सेवदी असेव मानो भी सेवगो होदी, पगरण चेठा कसवी नय पायरणोती सोहोदी। आज मैं आपके समक्ष हम सभी भाई बहन गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की शब्दावली को देखेंगे। पेज नंबर 197 पर विशेषार्थ पढ़ रहा हूँ, मात्र विशेषार्थ पढ़ रहा हूँ। पहले, इंद्रियों के द्वारा वस्तु का ग्रहण 2 प्रकार से होता है, एक तो वैश्विक दृष्टि से और दूसरा विवेक बुद्धि से। एक तो विषयानुराग और एक विवेक बुद्धि। भाई वैश्विक दृष्टि से जो पदार्थ बंध का कारण होता है, वही विवेक बुद्धि के द्वारा निर्जरा के लिए कारण होता है। दृष्टि में अंतर है। जैसे एक नवयुवती वेश्या एकाएक हृदय की गति रुक जाने से मरण को प्राप्त हो गई, जिसके शव को शमशान में ले जाकर चिता पर रखा गया। उसे किसी कामी पुरुष ने देखा तो सोचने लगा कि यह कितना सुंदर रूप है, यदि जीवित अवस्था में मुझे मिल जाती तो मैं इसका अवश्य आलिंगन करता। किंतु वहीं पर एक मुनि महाराज विराज रहे थे शमशान में। उनकी दृष्टि जब उस पर पड़ी तो वह सोचने लगे कि देखो, इसने दुर्लभ प्राप्त अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही भोग विलास में गंवा दिया इत्यादि। कामी के लिए जो बंध का कारण हुई, वही श्री मुनि के लिए निर्जरा का कारण बनी। आचार्य देव ने यही बात कही है कि विरागी जीव को जो भी बाह्य पदार्थ का समागम होता है, वह उसके लिए निर्जरा का ही कारण हुआ करता है। हाँ, इसी प्रकार से यदि कोई ये मानकर सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु होते हैं, और इस प्रकार हम भी भगवान की बात को ही मानने वाले हैं, सम्यक दृष्टि है, फिर बंध कैसा? इस प्रकार स्वच्छंद होकर भोग भोगने में लगा रहे तो वह अपने आप का बिगाड़ करने वाला ही होगा। गुरुदेव की शब्दावली देखो तो और उसके तो बंद ही नहीं, प्रत्युत घोर बंद होगा, क्योंकि भगवान की वाणी का भी उसने एक तरह से अवर्णवाद किया है, बल्कि सप्ततिर मोहनीयस्य, क्योंकि श्रुत का वर्णवाद हो गया ना, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। और फिर 8वें अध्याय में आ गया सप्ततिर मोहनीयस्य, दर्शन मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है, आप बहुत बार आदरणीय ललिता बहन जी साहब से सुन चुके हो, और भी समझने की कोशिश करना। इस प्रकार द्रव्य निर्जरा का ज्ञान एक गाथा करके अब भाव निर्जरा का विस्वरूप निम्न गाथा से स्पष्ट करते हैं। ये भी पढ़ लिया कल भैया जी ने। और कल भैया जी ने पेज नंबर 198 पर जो विशेषार्थ लिखा है उस पर अपना ध्यान आकर्षित किया था, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया,
अपने आप को भरत चक्रवर्ती के समान जो है कि हम तो घर में ही बैरागी हैं, तो ठीक है भाई बने रहो, अभी तुम्हारा संसार कितना बाकी है वो तो देख लो। अगर घर में ही बैरागी हो तो भरत जी ने दीक्षा क्यों ली? भरत जी को केवल ज्ञान तो दीक्षा लेने के बाद ही हुआ ना। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलियो जग कीच में। तीर्थंकर जो नियम से इसी भाव से मोक्ष जाएंगे उनको भी दीक्षा लेना अनिवार्य है। इसी प्रकार गाथा नंबर 204 में 205 में जो भी लिखा है उसको आप पढ़ना। 206 का मैं मात्र विशेष पहले भावार्थ पढ़ रहा हूँ जो गुरुदेव ने अर्थ लिखा है 206 नंबर की गाथा का। कोई भोगों को सेवता हुआ भी सेवन नहीं करता है, जैसे अभयारण्य के चंगुल में फंसे हुए शेर सुदर्शन के समान व्यवस्था बस किसी विषय को भोगता हुआ सा होकर भी वह उसका भोगने वाला नहीं होता। सुदर्शनोदय काव्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है, उसमें सारा वर्णन है। दूसरा, कोई नहीं सेवन करता हुआ भी उसका सेवन करने वाला होता है जैसे कि किसी विवाह में जिसका विवाह होता है वह उस विवाह का कुछ भी काम नहीं करता, किंतु उस विवाह में आए हुए पाहुने आदि जिनका विवाह नहीं होना है उस विवाह का सब काम करते हैं। यदि वो पाहुने शब्द जो है पाहुना पधारिया सा मारवाड़ी का मायने बोला है। तो इस प्रकार बहुत सी अच्छी बातें हैं। आप सभी भाई बहन इनको अधिक से अधिक पढ़ने की कृपा करें तो अपना जल्दी से कल्याण होगा। और अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक में सिर झुकाते हुए परम आदरणीय और परम पूज्य साक्षात गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के शिष्य भैया जी ने 2 प्रतिमा आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज से ली, जो महामनोज्ञ है, महाविद्वान है, महाअनुभवी हैं। और 7 प्रतिमा उन्होंने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से ग्रहण की। ये उनका बहुत पुण्य रहा। उनके 2 बड़े भाई मुनिराज बन गए, बहुत अच्छे वंश में उनका जन्म हुआ। आदरणीय भैया जी साहब से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, सादर चरण स्पर्श करके सादर सादर प्रणाम सादर वंदना निवेदन करके कि आप हमें समय सार की गाथा नंबर 202 से लेकर 206 तक समझाने की कृपा करें। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भैया जी सभी विनय पूर्वक बैठे रहें, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर, और जो है नम्रीभूत होकर के जब तक भैया जी मंगलाचरण करेंगे जब तक अपने को आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रीमान आदरणीय ब्रह्मचारी भैया। आज नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, तो अच्छा। हमने पंचकल्याण करवाया था यहाँ गिरजा में प्रमाण सागर महाराज पास में, तो हमको समुद्र विजय का पाठ मिला था और हमारे यहाँ शिवा देवी विराजमान है, तो गर्भ कल्याण का विषय है, तो मैं तो आपकी ओर से उनको भी निवेदन कर दूंगा कि गर्भ कल्याण का अर्घ बोले, या आप भी जैसे आपकी भावना हो। भाई जी मेरे को ध्यान रहा नहीं और मैंने शायद वो चार्ट देखा नहीं जो अशोक भैया जी भेजते हैं, तो प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं जो है उस बात को लेता हूँ, क्योंकि आपने उस पंच कल्याणक में हम भी थे, बहुत अच्छा किया आपने। और आप समुद्र विजय और शिवा देवी यानी माता पिता बन चुके, बहुत सुंदर बात है। मैं आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप नेमिनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद पढ़ने की कृपा करें। प्लीज पुष्पा बहन जी सेठी साहब। शिवा देवी। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। आएंगे प्रभु नेमिनाथ जी ऐसा मन यह कहता, देव दुंदुभी बजा रहे हैं ऐसा मुझको लगता, मंद सुगंध बयारे चलती यह संदेशा देती, गगन मार्ग से प्रभु आ रहे श्रद्धा इंगित करती, मन मंदिर में दीप जलाया प्रभु आपके स्वागत में, पलक पावड़े बिछा रखे हैं प्रभु आपके आने में, नेमिनाथ जिन आप ज्ञान में नहीं किसी को लाते, किंतु भक्ति वश भक्तों के मन प्रभुवर आप समाते। सभी भाई बहन विनय पूर्वक हाथ जोड़ें। ओम ह्रीम 1008 श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र देव
मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर शंभो षडिति आह्वाननम। ओम ह्रीं एकजारार्षि नेमिना तीर्थंकर देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं एकजारार्षि नेमिनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं परम पूज्य 1008 नेमिना तीर्थंकराय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम पुष्पम पुष्पबहन की पुष्प चढ़ाइए। जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जी गर्भ कल्याण का छंद पढ़िए। खुशियाँ अपरंपार है, आनंद अपार है, देखो आज सोरीपुर में हो रही जय जयकार है। खुशियाँ अपार है, कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन शिवा देवी उर आए जी, शिवा देवी उर आए जी। अपराजित विमान से आए, सुर नर मंगल गाए जी, सुर नर मंगल गाए जी। जग का तारनहार है, गर्भ कल्याणक सार है, देखो आज सोरीपुर में हो रही जय जयकार है, देखो आज सोरीपुर में हो रही जय जयकार है। बहुत सुंदर स्वरों में, सुमधुर स्वरों में आपने पढ़ा है और आपने स्वयं ने तीर्थंकर की माता और वो भी शिवा देवी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके पुण्य की हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। सभी भाई बहन हाथ जोड़ करके स्वाहा बोले। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला षष्ट्याम आज के दिन गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जन्म कल्याणक तप कल्याणक ज्ञान कल्याणक निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम जय माला पूर्णार्घम महार्घम निरूपामीति स्वाहा। इसी आशीर्वाद नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान का जन्म आज के 87,000 वर्ष पहले हुआ था और उनकी आयु 1000 वर्ष की थी। शिवा जैसे कि माता पिता का नाम आदरणीय भैया जी साहब ने बता ही दिया, समुद्र विजय राजा और उनकी धर्म पत्नी शिवा देवी रानी, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। और समुद्र विजय 10 भाई थे। वसुदेव उनके सबसे छोटे 10वें नंबर के भाई थे, जिनके कृष्ण और बलभद्र का जन्म हुआ। नारायण कृष्ण जी का और बलदेव जी का जन्म हुआ। ऐसे वो आपस में कजिन्स थे, चचेरे भाई थे। और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये उनके बुआ के बेटे थे, क्योंकि कुंती और माद्री समुद्र विजय की बहनें थी। नेमिनाथ भगवान की आयु 1000 वर्ष, 300 वर्ष की उम्र में 300 ईयर्स की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। और मुनि दीक्षा ग्रहण की वो भी कैसे मक्की, आपको सबको मालूम है। जूनागढ़ में बारात लेके गए, फिर राजुल ने भी दीक्षा ले ली। और 56 दिन के बाद तीर्थंकर भगवंतों में सबसे कम समय मल्लीनाथ मुनिराज को लगा छद्मत अवस्था में। वो मात्र 6 दिन रहे और बाद में 56 दिन तक नेमिनाथ मुनिराज छद्मत अवस्था में रहे। उनको बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और भारतवर्ष में सर्वत्र विहार समोषण सहित उनका मंगल विहार हुआ। भव्य जीवों को धर्मोपदेश प्राप्त हुआ और अंत में आयु के अंत में गिरनार पर्वत से जो है वो मोक्ष को पधारे। ऐसे नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक हम सब जीव भी, हम सब भव्य जीवात्मा भी भविष्य काल में तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त करके सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। मेरे को ये ध्यान नहीं रहा, मैंने आज देखा नहीं वो चार्ट जो अशोक कुमार जी बज बेंगलोर निवासी ने भेजा था। आदरणीय भाई जी ने याद दिला दिया, बहुत अच्छा हुआ। और नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर भी बाल ब्रह्मचारी और 24वें तीर्थंकर भी बाल ब्रह्मचारी। 12वें, 19वें, 22वें, 23वें, 24वें बाल ब्रह्मचारी 5 तीर्थंकर हैं। इनका टोटल करो तो 100 होता है। 100 का मतलब जो बाल्यतीय तीर्थंकरों का ध्यान करेगा वो 100% सक्सेसफुल होगा। जिस प्रकार डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड, these are 2 words जिनका टोटल 100 होता है। बहुत अच्छा लगा। आदरणीय भैया जी साहब का हम बहुत बहुत उपकार मानते हैं। वैसे आप हमारे धर्म के शिक्षा गुरु हैं। आप हमको पूरे भारतवर्ष में सब जगह जो है धर्मामृत की वर्षा हो रही है। ये आपका बहुत बहुत जो है उत्कृष्ट निमित्त हम सबको प्राप्त हुआ है। आदरणीय सोनू बहन जी, यू आर स्माइलिंग एंड लाफिंग।
इट मीन्स यू आर वेरी हैप्पी। नाउ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, जो है 206 नंबर गाथा का हिंदी पद्यानुवाद आप अपने सुमधुर ध्वनि में इन वेरी स्वीट वर्ड्स गाने की कृपा करें, प्लीज रिक्वेस्ट। एक बात बोलना चाहूंगी पहले कि मायाचारी कभी कभी कितनी हेल्पफुल होती है। कृष्ण भगवान ने नेमिनाथ भगवान के संग, कृष्ण जी ने नेमिनाथ भगवान जी के संग मायाचारी की। उन्होंने सोचा मेरे से ज्यादा बलशाली तो कोई नहीं है, लेकिन ये मेरा भाई मेरे भी ज्यादा बलशाली है। अगर ये रहा तो मेरे को कोई पूछेगा नहीं, तो इसे कैसे वैराग्य दिलाया जाए। तो उसकी शादी के पूरे प्रपंच रचे गए और सारे जानवरों को बांधा गया। तो नेमिनाथ प्रभु ने कहा ये जानवर किस लिए बांधे गए हैं? तब बोला गया प्रभु ये आपके बारात में बारातियों के भोजन के लिए बांधे गए हैं। उस समय उन्हें वैराग्य हो गया। तो कभी कभी किसी के द्वारा अपने लिए की गई मायाचारी कितनी ज्यादा अच्छी होती है। कभी भी अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट मत करना, सोच के चलना, हो सकता है इसमें मेरा कुछ भला ही छिपा। लो भोग भोग कर भी मुनि हो न भोगी, भोगे बिना जड़ कुधी बन जाय भोगी। इच्छा बिना यदि करे कुछ कार्य त्यागी, करता कथम फिर बची पर का विरागी। करता कथम फिर बने पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम सभी आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जो है मंगलाचरण करके हमको शुभ आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और धर्मामृत पिलाने की कृपा करें। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन हो गए प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्ध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासादे आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे दुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पंडित जी की आवाज नहीं आ रही है। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय।
भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, शुल्लक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को हम सबका विनय पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। आपस में हम सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। और साक्षात प्रत्यक्ष हमारे शिक्षा गुरु ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सबको शुभाशीर्वाद है, सबका मंगल होवे, पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, दर्शन विशुद्धि भवतु। आनंद आनंद आनंद। 204 गाथा में अपन ने कल समझा था कि विष खा लेता है जो विष वैद्य होता है ना। वो टेक्निक होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी ये एलोपैथिक दवाइयां होती है उनमें बहुत सी के अंदर में थोड़ा थोड़ा साइनाइड भी होता है, जिसको पॉइजन कहते हैं, है ना। और इसी तरह से एक दिन आचार्य श्री बता रहे थे कि जो क्या बोलते हैं उसको, आंकड़ा, आंकड़ा बोलते हैं हम लोग, आंकड़ा जो जहर होता है उसका भी दवाइयों में सेवन होता है, वो भी विष होते हुए भी काम भी करता है। तो कई लोग ऐसे विष वैद्य यदि हों तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो उस मंत्र विद्या को जानते हैं वो विषयों का विष भी एक तरह से उनके सामने आ जाता है, तो वो भी एक तरह से वो भोग कर लेते हैं। मानी भोग करने का अर्थ, विषयों का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई पापाचार रूप से भोग लेंगे, स्वयं पापाचार करके तो कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन जो संयोग वियोग रूप से जो हो रहे हैं उसका ज्ञाता दृष्टा होकर के एक तरह से कहना चाहिए भोग कर लेंगे, क्योंकि कर्म का उदय है। ये किससे हुआ? ये उस मंत्र से हुआ, ऐसे बता रहे हैं। यहाँ मंत्र की बात हो रही है, वेद का मंत्र का, है ना। जो एक वर्धमान सागर महाराज है जिनका अभी कटनी में चातुर्मास हुआ, और यहाँ समेत शिखर जी भी आए थे, वहां भी चातुर्मास हुआ था। ईश्वरी में आए थे तो उनका कुछ सेवा करने का मुझे मौका मिला था। उन्होंने एक मंत्र दिया था, और देखो वही मंत्र यहाँ काम करेगा कि मेरा कुछ भी नहीं और मैं किसी का नहीं, मेरा कुछ भी नहीं 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 मैं किसी। इस मंत्र को जपो, ये मंत्र है। इस प्रकार का मंत्र जिसके पास में होता है तो उसका ये जो बाह्य भोग सामग्री जो भी होती है वो कुछ बिगाड़ नहीं कर पाती है। ये 204 की गाथा का सारांश जो है वो समझ लो, ये बताया गया था। कल अपन ने इस पर चिंतन कर लिया था। इसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, खाता भले विष सुधी विष मंत्र ज्ञाता, मंत्र ज्ञाता, विष मंत्र ज्ञाता, इनके बीच में डैश लगाया हुआ है। देखो ये एक मान के चलना, विष मंत्र ज्ञाता, है ना, जैसे ऊपर में आया हुआ है ना, विष विषम जनता वेज्जा पुरुषा, वेज्जा पुरुषा मानी विष वेद्य, उनका नाम ही विष वेद्य होता है, जो विष को कभी भक्षण कर सकते हैं और उसका असर उनके ऊपर नहीं होगा, इसलिए हो गए विष मंत्र ज्ञाता। पाता न मृत्यु फिर भी दुख भी न पाता, न मरता है और दुख भी नहीं होता है। त्रिविकल्प समाधि विलीन ध्यानी, कौन? ये बाहर वाला उदाहरण तो उदाहरण रह गया। जो निर्विकल्प ध्यानी, निर्विकल्प समाधि ध्यानी, विलीन ध्यानी, समाधि में जो विलीन है वो ध्यानी। भोगे विपाक विधि के बंधते न ज्ञानी, भोगे विपाक मानी कर्म का उदय हो रहा है, भोग रहे हैं,
क्या भोग रहे हैं? बहुत लोग स्तुति कर रहे हैं, बहुत लोग पूजा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, फोटो छाप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, नाच रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जगह जगह लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन उनके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये भी तो एक तरह का भोग है ना भैया। हाँ, लेकिन वहां तो बस अपनी निर्विकल्प समाधि में आना है, बार 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 बार, बस वही काम है अपना, तो और कोई काम नहीं है। इस प्रकार से ये जो ये विष है, इसको विष कहा है। हाँ, इन्होंने बरणी जी ने लिखा है, बोले सबसे मीठा जहर, जहर लेकिन मीठा कौन सा है? प्रशंसा। दूसरे के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनना और अच्छा अनुभव करना, ये सबसे मीठा जहर है। हाँ, और इसको उन्होंने वशीकरण मंत्र भी लिखा। बोले सबसे बढ़िया वशीकरण मंत्र है प्रशंसा कर दो, बस। है, कहीं भी जाओ बड़े ऑफिसर के पास में और 2-4-10 शब्द तो उसके लिए बढ़िया से बता ही दो। आप देखिए, आप तो क्या है, ये है, आपके लिए तो क्या कहा जाए, आपके बारे में क्या कहें। तो बस वो तो आधा तो उसका जो है गर्मी पहले ही ठंडी हो जाती है। तो यही इसी को मीठा जहर कहा है, इसी को वशीकरण मंत्र भी कहा है। लेकिन जो आगे वाले ग्रंथ में, आगे वाली उसमें गाथा में क्या दिया है? जो वैराग्य से परिपूर्ण होते हैं। अब देखो यहाँ पहले इस गाथा में 204 में ज्ञान की महत्ता बताई है और 205 में वैराग्य की महत्ता बताई है, कि जिसको अंदर से वैराग्य होता है वो बाहर की चीजों से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। तो ज्ञानी त्यों निर्विकल्प समाधि विलीन ध्यानी, भोगे विपाक विधि के बंधते न ज्ञानी। जो ज्ञानी होते वो बंधते नहीं है भाई। कितना ही रोको महाराज जी, यहाँ ये होगा, यहाँ ये कराना, वो कराना, वो कराना, भैया यहाँ तो अतिथि, अतिथि मानी जिसकी कोई तिथि नहीं है, कब चल दिए किसी को पता भी नहीं लगेगा, ऐसा होता है। आगे की गाथा कह रहे हैं, जह मज्जम पिबमाणो अरदि भावीण मज्जदि न पुरिसो, दब्बुव भोगे अर्दो नाणी भी न बज्जदी तहेव। जह मनी जैसे, क्या, जिस प्रकार, जैसे, क्या कोई पुरुष, पुरुषो अंत में दिया, पुरुषो तो कोई पुरुष क्या, पीव मानो, क्या पी लेवे, पीता हुआ भी क्या पी लेवे, मज्जम, मज्जम पीव मानो। मज्जम का अर्थ यहाँ पर मध्य से दिया है, मादक पदार्थ, भांग, तो जो भी है ये सारा। तो ये करके भी क्या होता है, तीव्र अरदि भावीण, माने तीव्र अरति भाव के सामर्थ्य से, तीव्र अरदि भावीण, पीयमाणो अरदि भावीण मज्जदी न पुरुषो, उसको असर नहीं होगा उस मध्य का, है ना। ये जो बाहर वाली प्रशंसाएं इत्यादि जो है, ये सब भी जो है वो क्या है, हाँ लालच है भैया, ये बहुत लालच है। ये बाहर का जो लालच है, ये भी एक तरह से आपको, हाँ, प्रशंसा सुनने का जो लालच हो जाता है अंदर ही अंदर, क्या समझे, हमको स्टेज पर नहीं बिठाया, सुनने का, ऊपर स्टेज पर बैठने का जो आपको लालच बन गया था, उसी के पीछे आप फंस गए, है, ऐसा होता है। तो लेकिन जिनको ऐसा वैराग्य अंदर में होता है, उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दबुव भोगे अर्दो, अर्दो कहने करके क्या कहा इन्होंने, विरक्त रहता हुआ, अर्दो मानी उससे विरक्त है वो, है। नाणी भी, ऐसा ज्ञानी भी, न भज्जती तहेव, वो भी बंधता नहीं है उससे, तहेव मानी उससे, है, उन कर्मों से बंधता नहीं है। देखो, वैराग्य एक ऐसी चीज होती है जिसको बहुत सारे लालच भी आते हैं, है ना। जिनकी दीक्षा होती है ना, तो कई लोग, उसकी माँ रोने लग जाती है
हैं, पिताजी समझाते रहते हैं, ये सब करते हैं, है ना। जब तप कल्याण का होता है ना, है, जब पंच कल्याण में तप कल्याण का दिन आता है तो क्या होता है, हाँ, सब लोग समझाते रहते हैं, अरे महाराज ये तो दीक्षा ले रहे हैं, तो दीक्षा ले रहे हैं, लोगों को ऐसा ऐसा सीन दिखा देते हैं, वो जो म्यूजिक वाले जो होते हैं, वो सचमुच ही जैसे कोई ऐसा वैराग्य हो गया तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन भगवान का तो वो जब पंच कल्याण हो रहा था नेमिनाथ भगवान का, हम जहाँ थे तो समुद्र विजय बन करके हम भी बहुत समझा रहे थे नेमिनाथ भगवान को कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, अभी कौन सा समय आ गया, अभी तो मैं बैठा हूँ, अभी तो मुझे दीक्षा लेनी चाहिए पहले, तो तुम कैसे ले सकते हो, ऐसे ऐसे समझा रहे। तो महाराज को मैंने कह दिया, प्रमाण सागर महाराज को, कि महाराज आप सदा समझा दीजिए ना इनको। तो महाराज ने कहा, बोले रॉन्ग नंबर डायल कर दिया आपने। हम तो समझाने वाले नहीं है, हम तो इनको आगे ले जाने वाले हैं। तो भैया जब वैराग्य होता है तो फिर कोई कोई समझाने वाला कुछ नहीं है, फिर तो प्रशंसा करने वाले आते हैं लोकांतिक देव। ये वैराग्य की महत्ता है, ये लोक में भी देखो, आपको जब वैराग्य रहेगा ना तो आप जो है बाहर की इन सब लुभावनी चीजों के अंदर में, हाँ, आज भी के जानू, आज ही के करणू, आज ही को यो होणू, आज भी कब होणू, ये सब जो है चीजें जो सुहाएगी नहीं आपको, अपने आप उदासीनता आने लग जाएगी कि भैया इससे मेरी आत्मा का क्या कल्याण होने वाला है, इस प्रकार का भाव आता है। यहाँ ये कह दिया कि ये भैया जो यदि मद्य वगैरह भी पी लेते हैं, होता प्रमत्त नहीं मादकता घटा के, जो मद्यपान करता रुचि को हटा के, ज्ञानी विराग मुनि भोगत भोग सारे, ये कर्म से न बंधते निज को निहारे। क्यों नहीं बंधते, क्योंकि निज को निहारे, है ना। कैसे बोलते हैं गुरुदेव, स्वार्थी नहीं, हम तो महास्वार्थी हैं भाई, अपना कल्याण होगा तो हम दूसरे के लिए निमित्त बन सकेंगे, अपना ही कल्याण नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐसा बनेगा। तो बंधते नहीं, निज को निहारे, बस वो अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं, जो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, जिसको बार बार अपनी आत्मा ही दिखती है, तो फिर बाहर की चीजों में पूरा वैराग्य अपने आप, ये वैराग्य की विशेषता यहाँ पर इन्होंने बता दी है। होता प्रमत्त नहीं मदकता मादकता घटा के, मादकता घटाने से प्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता माने प्रमाद नहीं करता, ये बाहर की चीजों के काम में फंस करके प्रमाद नहीं करता, प्रमत्त नहीं होता। प्रमत्त जो प्रमाद कहाँ कहाँ होता है, पंचेंद्रियों के विषयों में प्रमाद होता है, विकथाओं में प्रमाद होता है, कषाय रूप से परिणमन करने में प्रमाद होता है, सो जाएंगे तो प्रमाद आएगा, तो इस प्रकार का भोजन नहीं करते हैं, हाँ, वो भी एक तरह से मादक है। बोले भोजन का भी एक तरह का नशा देता है भैया, आपको मालूम होना चाहिए। दोपहर में जो भी खाना खाते हैं तो एक बार आधा एक घंटे के लिए तो झपकी आएगी, और नहीं तो सोना ही पड़ेगा। ये क्या है ये भी एक तरह का नशा बताया गया है ये भी मादक पदार्थ हो जाता है। तो इसलिए जो है ऐसा प्रमत्त नहीं होता, ज्ञानी जो है बार बार अप्रमत्त होता है, और जो मद्यपान करता रुचि को हटा के, उसमें कोई रुचि नहीं है, चाहे भोजन करें, चाहे से प्रवचन करें, चाहे से कोई ग्रंथ लिख देवे, हाँ, लिख करके भी ग्रंथ लिख देवे, तो उसके अंदर में ऐसा नहीं होता कि मेरा है, ये है, वो है, ऐसा नहीं आता है उनको। इससे कल्याण हो रहा है जो उनका, बहुत अच्छा है, बस हो गया, इतना ही। ज्ञानी विराग मुनि भोगत भोग सारे, ये बाहर का जितना भी है ये इसको भोग कहा है ज्ञानी के लिए। ऐसा नहीं है कि जो जैसे अपन कहेंगे कि भैया अपन तो पांचों इंद्रियों के विषय सेवन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो ज्ञानी की बात है। तो ज्ञानी जो होता है और वैराग्य पूर्वक होता है, उसके इस प्रकार का बाहर में कितना भी कुछ भी आवे तो उसका असर उसके ऊपर नहीं होता है। हाँ, ये आगे उन्होंने टीका में अर्थ में अच्छी तरह से समझाया है गुरुदेव ने कि भाई यद्यपि आहार के समय, विहार के समय आदि में थोड़ा तो
उनके भी अल्प बंद होता है, लेकिन अन्य की अपेक्षा से बहुत ही अल्प होता है। इस प्रकार का विचार करना। आगे की गाथा भी आज पंडित जी ने सुनाई है। समय है क्या देखता हूँ, समय हो गया। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवलोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुतः में पीछे से क्या मंगाना, खाली आटा और क्या बोला था? ज्ञान से तुझे लुकालू थोड़ा चाहो तो ड्राई जो तेरा शरणा लिए सो पावे सुसे